नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। जदयू ऑफिस के बाहर राज्य परिचारी संघ का प्रदर्शन हो रहा है। जब उन्होंने हंगामा किया तो पुलिस ने उन्हें लंबे दूरी तक खदेड़ दिया है। क्या ये पूरी खबर, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, जैसा कि आपने बताया विकास, के परिचारी संघ जो है इसने जदयू कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं अंकित, और जो खबर उन्होंने हमें वहां से भेजी है उसके मुताबिक वहां धक्का मुक्की हो रही है। पुलिस की तरफ से भी बल प्रयोग हुआ है और अभ्यर्थियों ने भी जो राज्य परिचारी संघ के सदस्य हैं इन लोगों ने भी हंगामा किया है। दोनों तरफ से धक्का मुक्की हुई है। पुलिस का आरोप है कि जो परिचारी संघ के सदस्य हैं जो जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे, इन लोगों ने जबरदस्ती कार्यालय के अंदर घुसने की कोशिश की और जब उन्हें रोका गया तो पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। जो परिचारी संघ के सदस्य हैं उनका आरोप है कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और अंदर जाकर नेताओं को अपनी बातों से, अपनी समस्याओं से अवगत कराना चाह रहे थे। पुलिस ने उन्हें पीटा है। अब इसके बाद वे लोग वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए थे, जमीन पर। पुलिस उन्हें वहां से हटा रही है। वहां जोरदार प्रदर्शन चल रहा है और इनकी जो मांग है, इन्होंने कहा है कि 2024 में बहाली परीक्षा आयोजित की गई थी लेकिन उसका पूरा परिणाम जारी नहीं किया गया। 10-20 अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया गया और बाकी अभ्यर्थियों को इसी तरह से लटकाकर छोड़ दिया गया। और उनकी मांग है कि चुनाव से पहले ही पूरा रिजल्ट जारी किया जाए। उनका कहना है कि वे लंबे समय से अपनी सेवा दे रहे हैं लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। पुलिस ने सभी को खदेड़कर गर्दनी भाग भेजने की कोशिश की है लेकिन वे वहां से हटने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस उन्हें समझा रही है कि अगर आपको आंदोलन करना है तो आप गर्दनी भाग जाइए, उसके लिए जो डेजिग्नेटेड प्लेस है वहां जाकर के आंदोलन कीजिए। आप इस तरह से किसी भी राजनीतिक दल के दफ्तर में घुसने की कोशिश और हंगामा और तोड़फोड़ मचाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। लेकिन परिचारी संघ के सदस्यों का कहना है कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं और मिलकर अपनी समस्या बताना चाहते हैं। तो जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के बाहर जोरदार हंगामा हो रहा है। हंगामे की स्थिति है। प्रदर्शनकारियों ने जेडीयू कार्यालय के बाहर की जो सड़क है उसको जाम कर दिया है। वहां पुलिस ने लाठियां भी बांधी है और प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस के साथ धक्का मुक्की की है। वे चाहते हैं कि उनकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचे, उनकी बात सरकार तक पहुंचे और उनका कहना है कि 2012 से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं लेकिन हमें परमानेंट नहीं किया गया और न ही नियमित वेतन हमें दिया जाता है। उनका कहना है कि जब भी हम प्रदर्शन करते हैं तो हमें आश्वासन दिया जाता है लेकिन आश्वासन के बाद हमें मिलता कुछ नहीं है। अब देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वे मुलाकात करना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराएं। हालांकि जब वे जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की। पुलिस वहां पहले से तैनात थी, पुलिस ने उन्हें रोक दिया और प्रदर्शनकारियों को कहा कि जो डेजिग्नेटेड प्लेस है गर्दनी बाग में वहां जाकर वे आंदोलन करें। लेकिन प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि हम यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। वहां पर परिचारी संघ की जो मुख्य मांगे हैं उनमें है कि परीक्षा का पूरा परिणाम घोषित किया जाए तुरंत और सभी परिचारियों को स्थायी किया जाए और उन्हें नियमित वेतन मिले। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो वे यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। देखिए, हो क्या रहा है कि अभी चुनाव में 2 महीने का वक्त बचा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में चुनाव किसी हाल में होना है। बिल्कुल। तो हर दल को, जो भी संगठन है, उनको यह लग रहा है कि सरकार से यही समय है अपनी मांग मनवाने का। चाहे वो स्टूडेंट्स का संगठन हो, देखिए डोमिसाइल को लेकर आंदोलन हुआ, डोमिसाइल मिला। तो हर जो संगठन है वो इसी समय प्रदर्शन करना चाह रहा है। उसको लग रहा है कि अभी एकदम लोहा गर्म है, अभी यहाँ थोड़ा मारना है और अभी ही अपनी मांगे मनवाने का ये मौका है। लेकिन इससे हो ये रहा है कि पटना में विधि व्यवस्था का संकट खड़ा हो जा रहा है। आए दिन प्रदर्शन हो रहा है, हंगामा हो रहा है, लाठीचार्ज हो रही है। हर किसी को लग रहा है कि चुनाव का समय है, अगर हम प्रदर्शन करेंगे, अगर हम आंदोलन करेंगे तो हमारी मांगे पूरी हो जाएगी। और परिचारियों को भी यही लग रहा है और इसीलिए आज उन्होंने बिहार राज्य परिचारी संघ के सदस्यों ने आंदोलन किया है और वहां हंगामा की स्थिति बन गई है। अब देखिए, इनकी जो मांगे हैं, नियमित वेतन की मांग, हर कोई चाहता है कि नियमित वेतन मिले। परमानेंट किए जाने की मांग, अब इस पर सरकार का क्या पक्ष है, सरकार की नीति क्या है, यह देखना होगा। लेकिन नियमित वेतन तो मिलना चाहिए। अगर कोई अपनी 2012 से सेवा दे रहा है, 2025 हो गया, अगर वो नियमित वेतन की मांग कर रहा है तो कोई गलत मांग तो नहीं है। तो सरकार को भी ये जो हमारे परिचारी मतलब बहुत ही कम वेतन पाने वाले लोग हैं, तो अगर वे नियमित वेतन की मांग करते हैं
परमानेंट करने का फैसला लेना न लेना सरकार का फैसला हो सकता है, लेकिन नियमित वेतन की मांग, सम्मानजनक वेतन की मांग का तो पूरा अधिकार है ना उन्हें। तो सरकार को भी सहानुभूति पूर्वक इनकी मांगों पर विचार करना चाहिए और जितना संभव हो इस महंगाई में अगर किसी भी व्यक्ति को जो अपनी सेवा दे रहा है 2012 से, अगर उसको नियमित वेतन नहीं मिलता है, सम्मानजनक वेतन नहीं मिलता है, इतने पैसे नहीं मिलते हैं जिससे वो अपने परिवार को चला सके, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा सके, तो वो कैसे जिएगा। तो सरकार को सहानुभूतिपूर्वक इनकी मांगों पर विचार करना चाहिए। जी, तो सुना आपने किस तरीके से जदयू कार्यालय के बाहर राज्य परिचारी संघ का आंदोलन हुआ है, और हमारी अगर देखा जाए तो ये आंदोलन कहीं ना कहीं सही भी है। एक तरीके से सरकार को उनकी बात माननी चाहिए। अब देखते हैं कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस पेशकश के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।